क्या चीन अब खुलकर ईरान की अस्करी मदद कर रहा है या चीन अपने हथियार अब एक तरह से ईरान को सप्लाई कर रहा है? क्या ईरान फजाई दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला है ईरान का? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर फजाई हमले पहले जैसे आसान नहीं रहेंगे? दरअसल ये वो सवालात हैं जो इस वक्त आलमी दिफाई हलकों और मशरिक़ वुस्ता की सियासत में सबसे ज्यादा जेर बहस है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद जराए के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से जदीद कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले फजाई दिफाई मिसाइल यानी जिसे मैन पैड्स कहा जाता है, यह दरअसल चीन से ईरान हासिल कर सकता है। अगर यह इत्तला दुरुस्त साबित होती है तो यह ईरान की फजाई दिफाई सलाहियत में हालिया बरसों की अहम तरीन पेशरफ्त में से एक हो सकती है। अब दरअसल ये मिसाइल कौन से हैं, ये जिन्हें शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है, ये आखिर क्या है? और चीन के ये बहुत मजबूत हथियार चीन का ये माना जाता है। अब चीन ये हथियार ईरान को देने जा रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम आखिर मैन पैड्स ये होते क्या हैं? आपको बताते चलें कि मैन पैड्स यानी शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, जिन्हें एक या दो अहलकार बआसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसे कांधे पर रखकर एक तरह से चलाया जाता है। इनका बुनियादी मकसद कम बुलंदी पर परवाज करने वाले जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बाज क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाना होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीनी साख्ता QW-12 और FN-16 निजाम मिल सकते हैं और इब्तिदाई खेप में तकरीबन 300 से 400 लॉन्चर शामिल होने की बात भी कही जा रही है। यानी चीन शुरुआती तौर पर ईरान को 300 से 400 मैन पैड्स देगा। अब दरअसल हालिया महीनों में अमेरिका और इजराइल के साथ कशीदगी के दौरान ईरान के कई फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को फजाई हमलों का सामना करना पड़ा है। इन वाकयात ने ईरान के फजाई दिफा में मौजूद बाज कमजोरियों को नुमाया किया है, जिसके बाद तेहरान अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर चीन पहले ही ईरान का एक अहम माशी और सिफारती शराकतदार समझा जाता रहा है। इस पूरी लड़ाई में दो जो जंगें हुई, जब पहली लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की हुई या फिर अब अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई हो रही है, इसमें पीछे से पूरा सपोर्ट दरअसल ईरान के साथ चीन का रहा है। अगर यह दिफाई मुआहिदा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो यह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद गहराई की अलामत हो सकता है। ताहम यह बात भी अहम है कि बीजिंग माजी में यानी पास्ट में ईरान को हथियार फराहम करने से मुतालिक बाज रिपोर्ट्स की तरदीद करता रहा है और हर रिपोर्ट की आजादाना तस्दीक भी दस्तयाब नहीं हुई है। इधर दरअसल अगर ईरान वाकई बड़ी तादाद में जदीद मुख्तसर फासले के फजाई दिफाई निज़ाम हासिल कर लेता है चीन से, तो कम बुलंदी पर होने वाली फजाई कार्रवाइयां ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और इसका मतलब दरअसल यह नहीं कि ईरान नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, लेकिन फजाई हमलों की मंसूबाबंदी यकीनन ज्यादा पेचीदा हो सकती है। और जो छोटे छोटे हमले ईरान पर दरअसल होते हैं या नजदीक से जो हमले अमरीकी एयरक्राफ्ट, अमरीकी तैयारों के जरिए, अमरीकी ड्रोन या मिसाइल के जरिए होते हैं, बहुत नीचे से आकर अपने टारगेट को दरअसल वो निशाना बनाते हैं, उस वक्त ये जो शोल्डर लॉन्च पैड है, जो मिसाइल है, इसके जरिए से ईरान अमरीकी जो तैयारे हैं, अमरीकी जो मिसाइल या ड्रोन है, उनको निशाना बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी डील है जिस पर अब लगातार चर्चा हो रही है। और चर्चा इस वजह से भी हो रही क्योंकि चीन अब खुलकर ईरान के साथ एक तरह से मैदान में आ गया है। अब पहले जो बातें कही जाती थी कि ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद कर रहा है, लेकिन अब कुछ ढका छुपा नहीं है। अब चीन खुलकर एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है। चीन की नजर दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता पर है कि अमेरिका यहां से निकले और चीन दरअसल अपना दबदबा पूरे मशरिक़ वुस्ता में बढ़ाना चाह रहा है। और इसी वजह से वो जान रहा है कि अगर ईरान की खुलकर मदद करेगा तो मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में पैर जमाना चीन के लिए दरअसल आसान हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह डील अमेरिका, ईरान और चीन के दरमियान हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा दर्द सर भी बनने वाला है। लेकिन यह डील कब तक होगी, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह डील फाइनल कब तक होती है, यह देखना बहुत अहम होगा।